हेलो नमस्कार दोस्तों। एनटीपीसी 12th लेवल का आपका एग्ज़ाम चल रहा है। 29 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सामने हैं। और एक मैंने वीडियो भी डाली थी लगभग 20-22 मिनट की। तो उसमें लगभग 120 क्वेश्चन थे। तो वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आगे भी आपकी बहुत सारे शिफ्टों में क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होंगे। भारत के संविधान में संघ की शक्ति किस देश से ली गई है? तो भारत का जो संविधान है या जो भारत में शासन है वो संघीय शासन है और ये लिया गया है कनाडा देश से। अगर हम बाकी और की बात कर लेते हैं, जैसे भारत में जो आपातकाल है वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। भारत का आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जो सूची है वो भारत में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना, ये तीन चीज़ें मैंने बताई, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान में संशोधन जो हम करते हैं अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत व जापान के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास, तो ये धर्म गार्जियन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? 1951 से 1956 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोवर मॉडल पर ये आधारित थी। और दूसरी वाली थी वो थी पीसी महालनोबिस। निम्न में से कौन सी प्राइवेट कंपनी है? तो टीसीएस जो आपका एग्जाम कराती है वो एक प्राइवेट कंपनी, निजी क्षेत्र की कंपनी है। लगभग हर एग्जाम में ये उत्तर पश्चिम मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ से प्रश्न बन रहा है। उत्तर पश्चिम भारत में जो सर्दियों में जो वर्षा होती है, जो भूमध्य सागर की तरफ से वहाँ पर हवाएं चलती है, उनको जेट धाराएं बोलते हैं या पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है। तो सर्दियों में इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है। भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो 239 से 242। ये जो अनुच्छेद है भाग 8 के अंतर्गत आता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों का शासन जो होगा कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। COP21 ये पेरिस समझौता हुआ था, तो ये कब हुआ था इसके बारे में पूछा गया है। तो 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक चला था ये 2015 के अंदर। अनुच्छेद 371 का ए, ये किस विशेष राज्य से संबंधित है? तो ये है नागालैंड से। अगर हम खाली 370 की बात करें तो जम्मू कश्मीर का था, सभी को पता है। और अगर 371 की बात करें, ओनली 371, तो महाराष्ट्र और गुजरात है। फिर ए बी सी डी ऐसे ये स्टार्ट हो जाता है। तो ए 371 का ए ये नागालैंड से है और 371 का बी ये असम से है। तो इस तरह से आगे भी आपको ये याद कर लेने हैं। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? पांडुरंग के द्वारा 1849 मुंबई में की गई थी। बंगाल सरकार, ये कुछ थोड़ा सा एक कठिन भी आप कह सकते हो क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट इसका नहीं पता लग पाया है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, बंगाल सरकार ने इलेक्ट्रिक लाइट कब एक्ट कब लागू किया, या कलकत्ता का जो विद्युतीकरण है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो 1805 इसमें आपका आंसर है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज, तो दूसरे तो रोहित शर्मा है, पहले विराट कोहली है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 क्या कहलाता है? तो ये नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 है। और जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति थे उनकी नागरिकता के संबंध में इस अनुच्छेद में बताया गया है। PSLV C60, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन रहे हैं। तो C60 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में कौन सा बीज अंकुरित किया गया? लोबिया। अगला प्रश्न, जोरावर टैंक ये एक हल्का टैंक है
और LNT के द्वारा ये बनाया गया है। और साथ में कौन है, तो ये है भारत के DRDO। अनावरण किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा। रिपीटेड है, 3-4 बार रिपीट हो चुका है, ASCII। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कैलाश मंदिर के वास्तुकार कौन थे, तो कैलाश मंदिर जो ये बनाया हुआ है कृष्ण प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया है। और ये किस वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश से। 753 ईस्वी के आसपास आप ये कह सकते हो बना हुआ है। ग्रामीण विकास सामुदायिक योजना किस वर्ष लागू की गई थी, 1952। आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आज तक कई बार पूछा जा चुका है ये आपके एग्जाम में। तो मध्य एशिया, यह एक पूछा जाता है कि मध्य एशिया किनका निवास स्थान था, तो आर्यों का। या जो आर्य भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।